आचार्य वृंद, आचार्य वृंद, भैया बहन, आज का दिन भारतवर्ष के लिए बहुत पुण्य का दिन है, क्योंकि इस दिन भारतवर्ष के एक प्रमुख संत का जन्म हुआ। कोई भी संत का पदार्पण तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा बसी उनके ही अंश यहाँ अवतरित होते हैं। हम लोग परमात्मा के ही अंश हैं, उन्हीं का सब कुछ है इसमें, लेकिन किसी में अधिक किसी में कम है। आप जो देख रहे हैं सामने एक प्रतिमा है, एक तस्वीर है, उनका स्वरूप है। यही जो देख रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी का है। लेकिन जिस समय जन्म हुआ था, भारतवर्ष पर विकट समस्या थी। ऐसी समस्या थी कोई चोटी रख नहीं सकता था। ऐसी समस्या थी कि घर में अच्छे ढंग से भोजन नहीं कर सकते थे। ऐसी समस्या थी कि प्रशासन के सामने, बादशाह के सामने अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। इतने डरपोक थे। लेकिन भगवान अपना स्वरूप देते हैं। भगवान एक संत के रूप में आए और जिस समय जन्म हुआ था, कुछ आश्चर्यजनक, साइंस में ऐसा देखा नहीं गया है कि जन्म के बाद बच्चे कोई शब्द बोल रहे हैं। ऐसा नहीं दिया गया है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि जन्म के बाद वह कोई शब्द बोल रहा है। रोने की आवाज भले होती होगी, जन्म के बाद दांत आ जाएंगे, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं लिखा है। बहुत दिक्कत के बाद सब दांत होता है। ऐसा विलक्षण स्वरूप उनका आया कि 32 दांत आ जाना, जन्म के बाद राम शब्द बोलना, एक आश्चर्यजनक बात। दुनिया में यह बात फैलने लगी। कुछ मुगल बादशाह के जो समीप ज्योतिषीगण होते होंगे, वह भी तो आते होंगे कि बादशाह जी, एक गजब बात है। क्या हुआ कि बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में उस समय उत्तर प्रदेश था, बांदा जिला में राजापुर गांव नाम भी है, एक विलक्षण चीज आया है। वह बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है? राम, जैसे रावण भी राम बोलने के बाद थराता होगा, राम मेरा काला गया। उसी तरह मुगल बादशाह के लिए राम भी काल स्वरूप था। वह आ गया। क्या किया जाए? कुछ काम करो। सारे बुद्धिमान जो कालनेमी है, जल्दी भेजो। कालनेमी स्वरूप हिंदू का ही होगा। वह गया, अपनी हस्तलेखा देखा होगा, अरे यह बच्चा अच्छा नहीं है। ऐसा राम शब्द बोलने वाला बच्चा अच्छा होगा क्या? यह परिवार के लिए संकट है। अरे फेंको जल्दी, परिवार सुखमय रहेगा। ऐसी बात है। सारे समाज के लोग आएंगे, जो स्वास्थ्य वाले होंगे, घर वाले भी डर जाते होंगे, बड़े बुजुर्ग आते होंगे तो डर जाते होंगे। वही साथ के साथ भी हुआ, सब डर गए। बच्चा को ऐसी व्यवस्था हुई कि बच्चे को जल्दी भेज दिया जाए। उनको उनकी भी वही बारी हुई। किसी तरह एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया, माँ का नाम था मुनिया। चुनिया को देकर अपने आत्मा पर पत्थर रख ली माँ, क्योंकि माँ के निकट जो उसका बच्चा होता है, माँ के निकट होता है। कुछ दिन के बाद, 6 दिन के बाद सुनते हैं तरफ कर माँ गुजर बसी और वह सारी संपत्ति चुनिया को देकर चली गई। बच्चा चुनिया के घर बनने लगा। बादशाह को फिर खबर मिली कि अरे बच्चा दूसरे के पास चला गया, क्योंकि जल्दी लेकर भागो,
वहां भी वही बात हुई कि यह भी परिवार का अनिष्ट कर देगा, वहां के उसके भी पति के होंगे, जल्दी फेंको। ऐसा इनका जीवन था। आगे बढ़े, भगवान का वह दूत था। भगवान के दूत को कौन बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ने वाला संसार में नहीं होता है, चाहे समाज हो जाए कि राष्ट्र हो जाए। उनको बाबा नरहरि, नरहरि नाम भी है, नर रूप में हरि है, नरहरि मिला गुरु। और वह गुरु उनको क्या दिया? वो राम शब्द बोलते भी थे। का क्या शब्द आया था राम, तो मैं इसको मंत्र क्या दूं? यह तो वही चीज है, मैं तो नरहरि बना हूं, यह मेरे नाम को भी रोशन करेगा। गुरु चाहते हैं कि अच्छा कोई शिष्य मिल जाए, वह तो गुरु मंत्र देते हैं, कोई राम का नाम हो कि कृष्ण का नाम हो। भारतवर्ष में यही चलती है।